यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी। मित्रों अब तक हमने 50 प्रश्न हल कर लिए हैं। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, पिछली प्रश्नोत्तरी नहीं देखी हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक करके उन क्लासेस को देख सकते हैं। मित्रों आप जो चाहते हैं उस उद्देश्य पर आप काम करते रहिए, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मित्रों चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, साथ ही साथ संस्कृत की कथा कहानी, श्लोक, गीत, मंत्र सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 51, उपमा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मित्रों ए ऑप्शन दिया है भारवी को, बी भास को, सी कालिदास को, डी भभूति को। तो मित्रों भारवी को भारवे अर्थ गौरवम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारवे अर्थ गौरवम। और भास इसका सही उत्तर नहीं है, उपमा सम्राट भास को नहीं कहा जाता। और डी ऑप्शन है भभूति, तो भभूति को भी नहीं कहा जाता, तो भास को भी नहीं कहा जाता। तो सही आंसर क्या है? कालिदास को, क्योंकि कालिदास उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा ही उपमाएं दी हैं, चाहे तो महाकवि कालिदास के महाकाव्य हों, खंड काव्य हों, नाटक हों, सभी रचनाओं में उपमाओं की भरमार है। तो इसलिए उपमा कालिदासस्य कहा जाता है महाकवि कालिदास को। और उपमा सम्राट कहा जाता है, ये महाकवि कालिदास की उपाधि है। कवि कुल गुरु, ठीक है, दीप शिखा और कविता कामिनी विलास, ये सभी महाकवि कालिदास की उपाधियां हैं। तो उपमा सम्राट क्या है? महाकवि कालिदास की उपाधि है। ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में है? तो मित्रों ए सप्तम अंक में, बी प्रथम अंक में, सी चतुर्थ अंक में, डी द्वितीय अंक में। तो मित्रों सप्तम अंक में आपको बता दें कि पुनर्मिलन की कथा है। तो भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन है। यदि आपने कथा नहीं सुनी है तो कथा अवश्य सुनिएगा, चैनल पर अपलोड है सभी अंकों की कथा। तो भ्रमर का वर्णन पूछा है कि भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में है? तो भ्रमर से सबसे पहले बता दें कि रक्षा शकुंतला की कौन करता है? राजा दुष्यंत। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत किस अंक में शकुंतला की भ्रमर से रक्षा करता है? तो पुनर्मिलन में नहीं है, ए ऑप्शन सही नहीं है। बी प्रथम अंक में, तो यहाँ हम इसे छोड़ देते हैं। सी चतुर्थ अंक, देखिए चतुर्थ अंक सी ऑप्शन जो है, चतुर्थ अंक में तो शकुंतला की विदाई दिखाई गई है। और डी ऑप्शन द्वितीय अंक में आश्रम निवेश जो अंक का नाम है, तो आश्रम से राजा चला जाता है, राजा दुष्यंत। तो प्रथम अंक राइट आंसर है, आप याद कर लीजिए। जब प्रथम अंक में राजा मृग का पीछा करते हुए आश्रम में पहुंचता है, कण्व ऋषि के आश्रम में, तो शकुंतला के मुख पर आकर एक भंवरा बैठ जाता है। तो वहीं पर दुष्यंत उस भौरे को हटा देता है, भ्रमर को हटा देता है और शकुंतला की भौरे से रक्षा करता है। तो मित्रों इस तरह से इसका आंसर है प्रथम अंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रों क्वेश्चन नंबर 53 है, पश्यामेव पिनाकिनम, यह वाक्य किसने कहा है? मित्रों सबसे पहले इसका अर्थ क्या है? पश्याम इव तो देखा, इव समान, पिनाकिनम
यहाँ पर पिनाकिनम का अर्थ है शिव, शिव को, ठीक है, भगवान शिव के लिए कहा गया है। और पश्यामी देखा एव समान, तो इस पंक्ति का अर्थ है साक्षात शिव को ही मानो देख रहा हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, यही पूछा है। इस वाक्य को किसने कहा है और किससे कहा है? तो ए ऑप्शन है, देखिए, दुष्यंत ने सूत से, बी है कण्व ने सारंगरव से, सी दुर्वासा ने प्रियंवदा से, और डी सूत ने दुष्यंत से। तो मित्रों राइट आंसर है सूत ने दुष्यंत से। सूत कौन है? राजा दुष्यंत का सारथी, जो कि मृग का पीछा करते करते राजा दुष्यंत के साथ, यानी कि सारथी है तो रथ को चलाने वाला होता है सारथी, तो वही राजा दुष्यंत के साथ आया था। अचानक से मृग को देखने के बाद, और सूत कहता है, राजा दुष्यंत के सारथी का क्या नाम है? सूत। सूत कहता है राजा दुष्यंत से कि मानो साक्षात शिव को ही मैं देख रहा हूँ सामने, ठीक है। किसके लिए कह रहा है? क्या देखा था? मृग, मृग देखा था, है ना। लेकिन महसूस क्या हो रहा है? साक्षात शिव को ही मानो देख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भवतव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति किसकी है? ए मेघदूत की, बी नीति शतकम की, सी अभिज्ञान शाकुंतलम की, डी कादम्बरी की। तो ना ही मेघदूतम है, ना नीति शतकम है आंसर, और ना ही कादम्बरी आंसर है। राइट आंसर क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम की यह सूक्ति है। तो आप यहाँ तो पहचान गए, क्योंकि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं। किंतु एग्ज़ाम में कैसे पहचानेंगे? तो एग्ज़ाम में पहचानने के लिए आपको इस सूक्ति का अर्थ पता होना चाहिए। तो अर्थ क्या है? भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इसका अर्थ है अवश्य होने वाली घटनाओं के लिए तो सदा सर्वत्र ही द्वार खुले रहते हैं। जब राजा दुष्यंत प्रथम अंक की कथा में महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करता है, तो राजा दुष्यंत की दाहिनी भुजा फड़कने लगती है, और दाहिनी भुजा फड़कने का अर्थ होता है कि कोई शुभ संकेत, यानी कि किसी सुंदर स्त्री का मिलन होना या फिर सुंदर स्त्री का लाभ होना। तो राजा सोचते हैं कि यहाँ आश्रम में सुंदर स्त्री कहाँ से आई, हमारा सुंदर स्त्री से मिलन कैसे हो सकता है संभव। बस, तो उसके बाद मन में सोचते सोचते कहते हैं कि हो भी सकता है, ऐसा भी संभव है, क्योंकि आवश्यक घटनाओं के लिए सभी द्वार खुले होते हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह आश्रम हो या फिर नगर हो, कहीं भी संभव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किससे संकेतित संबंधित है? ए नुपुर, बी कंगन, सी अंगूठी, डी कंगतम। तो मित्रों राइट आंसर क्या है? अंगूठी। तो मित्रों नुपुर गलत आंसर है, कंगन गलत आंसर है, और कंगतम भी गलत आंसर है। राइट क्या है? अंगूठी। अभिज्ञान का सांकेतिक यानी कि संकेत क्या है? यानी कि अभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है पहचान, लेकिन वो पहचान क्या थी अभिज्ञान शाकुंतलम में? अंगूठी। तो यहाँ पर अंगूठी से तात्पर्य है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी कौन है? ए हंसपदिका, बी वसुमती, सी शकुंतला, डी मेनका। हंसपदिका दूसरे नंबर की पत्नी है, यह एक संगीतज्ञ है, ठीक है। मेनका कौन है? शकुंतला की माता, और शकुंतला तो शकुंतला है ही अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका राजा दुष्यंत की तीसरी पत्नी। तो वसुमती पहली पत्नी है, वसुमती पहली पत्नी, हंसपदिका दूसरी पत्नी, और शकुंतला तीसरी पत्नी है। यानी कि राजा दुष्यंत की पहली पत्नी का नाम वसुमती है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। किम एव ही मधुराणाम मंडनम
न कृति नाम किसने किसके लिए कहा है? तो ए दुष्यंत ने शकुंतला के लिए, बी कण्व ने शकुंतला के लिए, सी है दुष्यंत ने प्रियंवदा के लिए और डी है ऑप्शन शकुंतला ने दुष्यंत के लिए। तो मित्रों इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले अर्थ पता होगा तभी आप उसको बता पाएंगे, ठीक है ना, उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ है सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती, अर्थात सभी आभूषण होती हैं। सुंदर स्त्रियां होती हैं उनके लिए तो सभी आभूषण बन जाते हैं। तो ये बात कौन कहता है? तो मित्रों ये बात राजा दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कही है अभिज्ञान शाकुंतलम में। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ययाति की पत्नी कौन थी? ए शर्मिष्ठा, बी गौतमी, सी सानुमति और डी दाक्षायणी। तो मित्रों ययाति की पत्नी का नाम है शर्मिष्ठा और ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र का नाम था पुरु। तो महर्षि कण्व शकुंतला से कहते हैं तुम शर्मिष्ठा और ययाति से उत्पन्न पुरु जैसा चक्रवर्ती सम्राट पुत्र प्राप्त करो। तो महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को ये आशीर्वाद देते हैं चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय। तो मित्रों ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र का नाम पुरु था। तो ठीक है, चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भूयिष्ठम पद में क्या प्रत्यय है? तो ए है ईष्ठन, आप देखिए, बी है कत, सी है कितिन और डी है ठ। तो राइट आंसर क्या है? तो मित्रों आप राइट आंसर जान लें, ईष्ठन। ईष्ठन राइट आंसर है। भूयिष्ठम पद में ईष्ठन प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। प्रत्यर्पितन्यासः में कौन सा समास है? तो मित्रों ए ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व और डी है तत्पुरुष। तो मित्रों राइट आंसर है बहुब्रीहि। यहाँ पर मित्रों बहुब्रीहि गलत लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ठीक है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। तो ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है और आपके लिए यूज़फुल है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो सभी क्लासेस को देखने के लिए, सभी प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए, सिलेबस की सभी कथा कहानियों को सुनने के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक करके भी सभी कथा कहानी सिलेबस की सुन सकते हैं, सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वह क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर संस्कृत के गीत मंत्र श्लोक कथा कहानी सुनने में रुचि रखते हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।